बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे समझाने से नहीं देखने से सीखते हैं। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन सी ऐसी 8 बुरी आदतें हैं जो आपने आज से ही छोड़ना है। अगर आप पेरेंट हैं तो एक एक आदत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और इसमें से जो भी आदतें आपके अंदर है उन्हें तुरंत छोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पहली आदत कौन सी है? पहली आदत है चीखना और चिल्लाना। बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूं, उनको ऐसे लगता है कि बच्चों को चिल्लाए बिना समझ में ही नहीं आता है, या फिर पेरेंट्स को भी ऐसी आदत होती है कि वो हर बात, छोटी छोटी बातें भी चीख कर चिल्ला कर ही बच्चों को बताते हैं। और इसका क्या बुरा असर उनके बच्चे पे होता है, उसके इमोशंस पे होता है, ये उन्हें पता ही नहीं होता। और इसीलिए बेहतर होगा कि आप बच्चे को प्यार से कैसे समझाना ये सीखें, उसे प्यार से समझाएं और चीखना चिल्लाना बंद करें। दूसरी बुरी आदत कौन सी है? दूसरी बुरी आदत है अपने बच्चे की तुलना किसी और बच्चे के साथ करना। काफ़ी पेरेंट्स मैं देखता हूँ, तेरे से तो ये अच्छा है, तेरे से इसमें ये बात अच्छी है। बहुत बार ऐसे इस तरह की कंपैरिजन वो करते रहते हैं, इस तरह की तुलना वो करते रहते हैं। याद रखिए, हर बच्चा यूनिक है और इसीलिए आज से अगर आपको ऐसी आदत है तो इससे बचे। अपने बच्चे की तुलना किसी से भी आपने नहीं करनी है। तीसरी आदत है बच्चों को मारना, मारपीट करना। जी हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात के लिए उन्हें मारते हैं, उन्हें पीटते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप बच्चों को मारते हैं, उनके इमोशंस पे, उनकी मानसिकता पे बहुत बड़ी चोट इससे पहुँचती है और आगे चल के मानसिक विकार होने की भी संभावना रह सकती है। और इसीलिए बच्चे को बिल्कुल भी आपने मारना नहीं चाहिए। आपने सीखना चाहिए कि किस तरह से बिना मारे आप उसे प्यार से ही समझा सके। और अगर आपके अंदर ये आदत है मारने की, तो ये वीडियो देखते देखते ही खुद डिसीजन ले लीजिए और आज से ही इस आदत को छोड़ दीजिए। अगर आपके दिमाग में ऐसे है कि मारे बगैर बच्चे नहीं समझते, यह एक झूठ है और इसीलिए इस आदत को तुरंत छोड़िए। आगे की आदतों के बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखिए, पेरेंटिंग यह एक स्किल है, एक कला है। जिस तरह से हम गाड़ी को ड्राइव करना सीखते हैं, उसी तरह से पेरेंटिंग भी सीखी जा सकती है। और अगर आप भी पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं, आप पॉजिटिव पेरेंट बनना चाहते हैं, तो आप पॉजिटिव पेरेंटिंग के वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी बातों को सीख सकते हैं, ताकि आप आपके बच्चे को आपकी इच्छा से पॉजिटिवली ग्रो कर सके, पॉजिटिवली डेवलप कर सके और आप बन सके पॉजिटिव पेरेंट। चौथी बुरी आदत होती है टीवी देखना। बहुत सारी मम्मी को मैं देखता हूँ, वो खुद बहुत देर तक टीवी देखती है। उनके कुछ फेवरेट सीरियल्स होते हैं, उन सीरियल्स को देखना वो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकती है, वो देखती ही देखती है। और फिर दूसरी साइड वो अपेक्षा करती है कि उनके बच्चे टीवी कम देखें। याद रखिए, बच्चे समझाने से ज़्यादा अनुकरण से सीखते हैं। वो अगर आपको टीवी देखते हुए देखेंगे तो उनमें भी ये आदत डेवलप हो सकती है, जिसका असर उनके बौद्धिक विकास पर पड़ सकता है। और इसीलिए अगर आपको ये आदत है और आप बहुत देर तक टीवी देखते हैं, तो आपने सबसे पहले खुद ये आदत कम करनी चाहिए, ताकि आपका अनुकरण आपके बच्चे करे और वो भी कम टीवी देखे। पांचवी बात है बच्चों के सामने पति पत्नी का झगड़ना। कभी कभी पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव हो सकता है, कभी झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए, बच्चों के सामने झगड़े बिल्कुल भी नहीं करने हैं। बच्चों के मानसिकता पे, उनके मन के ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। और आपको देख देख के पति पत्नी में झगड़े होते ही रहते हैं, ऐसे उनको ये सामान्य सा लगने लगेगा, झगड़े जो है कॉमन लगने लगेंगे और वो भी उनकी लाइफ में इस तरह के झगड़े कर सकते हैं। और इसीलिए आपने ध्यान रखना है, आपका आपसी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अकेले में सुलझाइए, बच्चों के सामने बिल्कुल भी झगड़े मत कीजिए। 6 नंबर का पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल पेरेंट्स को भी, यानी हमें भी, मोबाइल पे चिपक के रहने की बहुत आदत लगी है। हम लोग व्हाट्सएप पे लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं और टाइम का ध्यान ही हमें नहीं रहता है। और फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर वो खुद भी ऐसे ही करना चाहते हैं। पापा के जैसा ही बच्चा बनना चाहेगा, मम्मी के जैसा ही बच्चा बनना चाहेगा और फिर वो भी मोबाइल में एडिक्ट हो जाते हैं। और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फ़ोन पे ना चिपके, तो आपको भी फ़ोन को बाजू में रखना ज़रूरी है। ये आपने सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए। ध्यान रखिए, फ़ोन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका बच्चा और इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी फ़ोन को नहीं, बच्चे को दीजिए। 7वीं महत्वपूर्ण बात, बच्चों को अवॉइड करना, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना।
बहुत बार आपने देखा होगा बच्चा कुछ ड्राइंग लेके अपने पास आता है, मम्मी के पास आता है, मम्मी मम्मी देखो मैंने कैसी ड्राइंग बनाई है, और मम्मी अपने फ़ोन में रहती है या फिर और कोई टेंशन में रहती है, कोई घर की समस्या हो सकती है, बच्चों को अवॉइड करती है, उसको नज़रअंदाज करती है। ध्यान रखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बच्चा है। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, उसे आपको अवॉइड नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। इससे क्या होगा, उसके मेंटल हेल्थ पे उसका प्रभाव हो सकता है। 8वीं और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको कोई बुरी आदत है, आप टोबैको खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगारेट पीते हैं, तो आपने तुरंत बंद करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से बच्चों को पता चल ही जाता है। और फिर ये नॉर्मल चीज़ है, मेरे पापा करते हैं तो मैं क्यों ना करूं, ऐसे ख्याल उनके दिमाग में आने लगते हैं। उनके मानसिकता पे इसका प्रभाव होता है और वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को चाहने लग सकते हैं। और इसीलिए अगर आपको ऐसी कोई बुरी आदत है तो आपने आज से ही उसे छोड़ना चाहिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बनिए सकारात्मक अभिभावक, संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग के साथ। धन्यवाद।